हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान यानी कि क्लास 12th की भौतिक विज्ञान यानी कि स्थिर वैद्युतिकी, जिसमें महत्वपूर्ण वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस और महत्वपूर्ण थ्योरी के बारे में। जो थ्योरी हमारे 2 मार्क्स में आते हैं और डेरिवेशंस हर चैप्टर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस होते हैं वो 4 से 5 नंबर पे आते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं, जो चाहे यूपी हो या बिहार हो, यानी कि हर राज्य में ये डेरिवेशंस पूछे जाते हैं। थ्योरी भी हमारे महत्वपूर्ण हैं। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी, जिसमें पहला पॉइंट हमारा है स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं, यानी कि इसमें हम रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। पहला हमारा है स्थिर विद्युत, दूसरा है विद्युत आवेश, तीसरा पॉइंट है हमारा वस्तुओं को आवेशित करने की विधियाँ, यानी कि किसी भी वस्तु को आवेशित करने की 3 विधियाँ होती हैं। पहला हमारा होता है घर्षण द्वारा, दूसरा चालन द्वारा, तीसरा प्रेरण द्वारा। उसके बाद अगला पॉइंट है आवेशों के गुणधर्म, यानी कि आवेशों को किस तरह हम डिफाइन किए हैं। आवेशों का क्वांटीकरण है, विद्युत आवेशों की वस्तु से गति है, आवेशों का संरक्षण नियम, और फोर्थ हमारा है विद्युत आवेशों की योज्यता। ये सभी हमारे थ्योरीज हैं जो 2 मार्क्स में आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। ये 2 मार्क्स में आते हैं या 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं, लेकिन डेरिवेशंस हमारे 4 से 5 मार्क्स में ज़रूर आते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है कूलाम का नियम, और कूलाम के नियम का अध्यारोपण सिद्धांत क्या होता है, ये भी हमारे 2 से 3 मार्क्स में आ सकता है। उसके बाद कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है, कूलाम के नियम का संक्षिप्त रूप में भी इसको हम वर्णन करने के आ जाता है, तो ये भी 3 मार्क्स का ही आता है। उसके बाद बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये छोटा डेरिवेशन है, ये भी 2 मार्क्स में ही आता है। आपेक्षिक विद्युतशीलता, ये भी है हमारा। उसके बाद विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, उसके बाद विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होता है, ये सभी हमारे छोटी थ्योरीज हैं। उसके बाद बात करते हैं विद्युत क्षेत्र में और विद्युत द्विध्रुव में संबंध क्या होता है। उसके बाद विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ये भी हमारा थ्योरी है। उसके बाद बल आघूर्ण किसे कहते हैं पूछ लेगा। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत द्विध्रुव में संबंध पूछ लेगा, किस तरह से संबंध है विद्युत क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव में, ये भी हमारे 2 मार्क्स में ही आते हैं। और अगला पॉइंट हमारा है स्थायी अवस्था संतुलन, और अगला है हमारा अस्थायी संतुलन अवस्था, ये हमारे 1 मार्क्स में आ सकता है। उसके बाद करते हैं मोस्ट आईएमपी डेरिवेशंस, यानी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हर एग्जाम में आता है, चाहे यूपी का हो बिहार का हो, यानी कि तीनों 4-5 बोर्ड में ये मिक्स आता रहता है। उसके बाद लास्ट हमारा है गाउस के नियम के अनुप्रयोग, यानी कि गाउस का नियम का अनुप्रयोग भी हमारे 4 मार्क्स में ही आता है। उसके बाद बात करते हैं आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। उसके बाद गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सभी डेरिवेशंस जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में 4 से 5 मार्क्स में ज़रूर आते हैं, और थ्योरी भी हमारे 1-2 मार्क्स में ज़रूर आते हैं, यानी कि हर चैप्टर से 8-9 नंबर का जो बनता है पेपर, उसमें से डेरिवेशंस और थ्योरी और आंकिक प्रश्न भी आते हैं।